Dice BED JBT admission guidance contact 9990612020. नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम मनोविज्ञान की एक दिलचस्प दुनिया में जाएंगे, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण, जैसा कि नाम से पता चलता है, हमारे सोचने, जानने और सीखने के तरीके पर केंद्रित है। ये बिहेवियरिज्म जैसे पिछले दृष्टिकोणों से अलग है, जो मुख्य रूप से बाहरी चीजों और प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित थे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान हमारे दिमाग को एक जटिल कंप्यूटर के रूप में देखता है, जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण ने सीखने और सिखाने के तरीके को बदल दिया है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र केवल सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण अपनी पिछली सीख, अपने अनुभव और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत के आधार पर करते हैं। इनसाइट लर्निंग, जिसे अक्सर आहा मोमेंट कहा जाता है, संज्ञानात्मक अधिगम का एक दिलचस्प पहलू है। कल्पना कीजिए कि आप एक कठिन पजल सॉल्व कर रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में सॉल्यूशन आ जाता है। यह अचानक समझ, यह यूरेका मोमेंट इनसाइट लर्निंग होता है। इस प्रकार का सीखना रटा रटाया ज्ञान या बार बार दोहराने से नहीं आता, बल्कि समस्या या कॉन्सेप्ट की नई और गहरी समझ से आता है। यह अक्सर तब होता है जब हम पुरानी इंफॉर्मेशन को नए तरीके से अरेंज करते हैं या अलग अलग विचारों के बीच कनेक्शन बनाते हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिक वुल्फगांग कोहलर ने चिंपांजी पर अपने प्रयोगों के माध्यम से इनसाइट लर्निंग को समझाया। कोहलर ने देखा कि चिंपांजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी पिछली सीख और अपने अनुभवों का उपयोग करके नई स्ट्रैटेजीज बनाते थे। यह दर्शाता है कि सीखना एक मशीन जैसी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और क्रिएटिव प्रक्रिया है। इनसाइट लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे जरूरी स्किल्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एडवर्ड टोलमैन, एक फेमस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ने बताया कि सीखना हमेशा बिहेवियर में दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जीव अपने एनवायरनमेंट का एक मानसिक नक्शा या कॉग्निटिव मैप बनाते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। इसे दिखाने के लिए टोलमैन ने चूहों पर मेज एक्सपेरिमेंट्स किए। चूहों को एक मेज में रखा गया और खाना इनाम के रूप में दिया गया। टोलमैन ने देखा कि चूहों ने मेज का एक मेंटल लेआउट बना लिया था, भले ही उन्हें तुरंत खाना न मिला हो। इससे पता चला कि वे केवल स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस नहीं सीख रहे थे, बल्कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी प्रोसेस और स्टोर कर रहे थे। टोलमैन ने इस प्रकार के सीखने को लेटेंट लर्निंग कहा, यह बताते हुए कि जीव अपने एनवायरनमेंट में क्यूज के बीच संबंध सीखते हैं और इन संकेतों का उपयोग सही जगह पहुंचने के लिए करते हैं। यह थ्योरी बिहेवियरिज्म के कठोर विचारों से अलग थी और इसने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Dice BEDM Ed JBT admission guidance contact 9990612020. इनसाइट लर्निंग और साइन लर्निंग दोनों ही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। इनसाइट लर्निंग में सीखना अचानक और गहरी समझ के रूप में होता है, जबकि साइन लर्निंग में सीखना धीरे धीरे और एनवायरनमेंट के क्यूज के माध्यम से होता है। दोनों ही दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कैसे कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे रहते हैं। तो आप जानते हैं, जब हम एजुकेशन में कॉग्निटिविस्ट अप्रोचेस के इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचते हैं, तो ये वास्तव में यह समझने के बारे में है कि छात्र इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। यह अब केवल रटने के बारे में नहीं है, यह सीखने के ऐसे एक्सपीरियंसेस बनाने के बारे में है जो स्टूडेंट्स को कनेक्शंस बनाने और कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करें। इसका मतलब है कि टीचर्स को अपने लेसन्स को ऐसे डिजाइन करना होगा जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करें, और हमें स्टूडेंट्स के सीखने के तरीकों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए और अपनी मेथड्स को उनकी जरूरतों के हिसाब से बदलना चाहिए। सच में एजुकेशन में कॉग्निटिविस्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई करना बहुत फर्क ला सकता है। उदाहरण के लिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग जैसी टेक्निक्स का उपयोग करने से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और रिलेट करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जैसी एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज को शामिल करने से स्टूडेंट्स ज्यादा एंगेज हो सकते हैं और
समय पर फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग प्रोसेस पर रिफ्लेक्ट करने और ज़रूरी एडजस्टमेंट्स करने में मदद मिलती है। यह सब एक डायनामिक और इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। DICE PEDM Ed. JBT Admission Guidance Contact 9990-612020. हालांकि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ने सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में गहरी जानकारी प्रदान की है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह कभी-कभी सीखने के इमोशनल और सोशल पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। इसके अतिरिक्त कॉग्निटिव अप्रोच को इंटरनल प्रोसेसेस पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाला माना जा सकता है, जो संभवतः एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट के प्रभाव को कम आंकता है। इन कमियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एजुकेशन में कॉग्निटिव थ्योरीज को डेवलप और अप्लाई करते रहते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यह समझने में एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है कि हम कैसे सीखते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स एजुकेशन प्रैक्टिसेस को प्रभावित करते रहते हैं, जिससे एजुकेटर्स को और भी इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद मिलती है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करके कि स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं, याद रखते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रदान करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस क्षेत्र की इंसाइट्स निश्चित रूप से एजुकेशन के भविष्य को आकार देती रहेंगी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन को अपनाने का मतलब है सीखने के बारे में एक नया नजरिया अपनाना। यह एजुकेटर्स को रटने से आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लासरूम में कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करके टीचर्स ज्यादा एंगेजिंग और इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। यह बदलाव न केवल स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाता है, बल्कि उन्हें उस जटिल, हमेशा बदलते रहने वाले वर्ल्ड के लिए भी तैयार करता है जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। सीखने का भविष्य हमारी अडैप्ट और इवॉल्व करने की क्षमता में निहित है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में चल रहे रिसर्च के साथ हमारे पास ज्यादा पर्सनलाइज्ड और इफेक्टिव एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के टूल्स हैं। कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर और अप्लाई करना जारी रखकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सीखना डायनामिक, इंक्लूसिव और सभी के लिए एक्सेसिबल बना रहे। हम कैसे सीखते हैं, यह समझने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और संभावनाएं वाकई असीम हैं। DICE BED JBT एडमिशन गाइडेंस कॉन्टैक्ट 9990 612020।